हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपना ऑप्शन ए। तो हमारे ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए जो है इसमें क्या होता है, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप तो होता क्या है, जो साइज है वो बढ़ता है। साइज बढ़ने से क्या होता है, मेटालिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि एक एक शेल यहाँ पे ऐड होता रहता है। तो यानी कि जो ऊपर अरेंजमेंट दिया है वो एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं अपने ऑप्शन बी के बारे में। ऑप्शन बी में हमें दिया है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑप्शन बी में हमें दिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि सपोज अगर एक एलिमेंट है एक्स, उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो जेनुअनली क्या करेगा, जेनुअनली फॉर्म करेगा एक अनायन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा होगा और यहाँ से फिर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम डाउन द ग्रुप जाएं तो हमारे जो ये एलिमेंट है इनका जो साइज है वो बढ़ता रहता है, और साइज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होती रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर जेन्युइन देखा जाए, थ्योरेटिकली देखा जाए, तो ऑर्डर होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। बट क्या होता है, क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, और इसका जो रिपल्जन होता है वो ज़्यादा होता है, और क्लोरीन का जो रिपल्जन होता है वो कम होता है, इंटरमोलिकुलर रिपल्शन। तो क्या होगा, जो हमारा ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आएगा क्लोरीन, फिर आएगा फ्लोरीन की जो आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन उससे कम होगी ब्रोमीन की, एंड देन आयोडीन की। अब यहाँ पे अगर हम अपना ऑप्शंस देखें तो ये जो बी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। तो बात करते हैं अपने ऑप्शन सी के बारे में। सी में हमें कहा गया है कि इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो कन्फिगरेशन है। तो जो हमारी नाइट्रोजन है उसका कन्फिगरेशन होगा 1s2, 2s2 और 2p, सॉरी 2b नहीं, 2p3। तो ये जो 2p3 होगा, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम आगे जाएंगे, यानी कि हाफ, ये जो 2p है ये हाफ फिल्ड है। और उसी की तरह अगर हम देखें ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन, वो होगा 1s2, 2s2, 2p4। अगर हम इनका डायग्राम बनाएं 1 2 और 3, तो यहाँ पे देखिए जो p अपना 2p4 है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और दूसरा यहाँ पे आएगा। उसी तरह अगर हम देखें नाइट्रोजन के केस में, तो नाइट्रोजन के केस में भी सेम होगा, 1 2। लेकिन यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हाफ फील्ड है और ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। बट यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो ये जो हमारा गलत ऑप्शन है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी ऑटोमेटिकली सी ही होगा। अब जब हम अपने यहाँ पे डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन में कहा गया है कि इंक्रीजिंग आयनिक साइज। जनरली हम ये कह सकते हैं जो अनायन होते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर, हमेशा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू कैटायन, राइट। अब यहाँ पे देखो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो फ्लोरीन का साइज जनरली बड़ा होगा। देन ये जो ऑर्डर दिया है ये एकदम सही है, इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग साइज। तो ये जो डी ऑप्शन है ये भी सही है। हमें यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।